पापा की परी। अनु रेलवे स्टेशन पर खो गई। राजेश अपनी 6 साल की बेटी अनु के सबसे अच्छे पिता थे। वह उसे दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करता था और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करता था। वे एक साथ थे और राजेश ने अपनी छोटी बच्ची के साथ बिताए हर पल का आनंद लिया। एक दिन उन्होंने अनु के दादा दादी से मिलने के लिए ट्रेन की सवारी करने का फैसला किया, जो कुछ घंटों की दूरी पर एक छोटे से शहर में रहते थे। अनु अपने पिता के साथ रेल यात्रा पर जाने के लिए रोमांचित थी और राजेश अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए उत्साहित था। जैसे ही वे ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए, अनु ने खिड़की से दिखाई देने वाली सभी चीजों की ओर इशारा करते हुए उत्साह से बातचीत की। राजेश उसके उत्साह पर मुस्कुराया और उसकी कहानियां सुनी, एक साथ सुखद समय के इस पल के लिए आभारी महसूस कर रहा था। लेकिन उनकी यात्रा भयानक मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, राजेश अपने पैरों को आराम देने के लिए चलने के लिए उठे और अनु को कुछ मिनटों के लिए उनके डिब्बे में अकेला छोड़ दिया। जब वह वापस लौटा तो यह देखकर घबरा गया कि अनु कहीं नहीं थी। राजेश दहशत में था क्योंकि उसकी बेटी ट्रेन के डिब्बे में लापता थी। वह उसका नाम पुकारते हुए ट्रेन के ऊपर नीचे दौड़ा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बच्ची गायब है, उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने पूरे ट्रेन स्टेशन को देखा और खोजा। वह हर किसी से पूछ रहा था कि क्या उसने गुलाबी पोशाक में एक छोटी लड़की देखी है, लेकिन अनु को किसी ने नहीं देखा था। राजेश ने सभी बदतर स्थिति के बारे में सोचा और उसने कल्पना की कि उसकी बेटी एक भीड़ भरे स्टेशन में खो गई है और अकेली है, या इससे भी बदतर, एक अजनबी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वह अपनी आंखों में आंसू महसूस कर सकता था क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी छोटी बच्ची को फिर कभी नहीं देख पाएगा। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, एक अजनबी उसके पास आया। क्या आप अपनी बेटी की तलाश कर रहे हैं? आदमी ने पूछा। राजेश का दिल उम्मीद से उछल पड़ा। हाँ, मैं हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? उसने तत्काल पूछा। अजनबी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैंने गुलाबी पोशाक में एक छोटी लड़की को एक महिला के साथ निकास द्वार की ओर जाते देखा और वह जल्दी में लग रही थी। राजेश ने राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस किया। यह महिला कौन थी और वह अनु को उसकी अनुमति के बिना क्यों ले गई? वह अपनी बेटी को खोजने के लिए बाहर निकलने के गेट की ओर भागा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि एक महिला लोगों को धक्का दे रही है और अनु उसके साथ चल रही है। उसने महिला का हाथ पकड़ा हुआ था और एक भरोसे वाली मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। राजेश उनकी ओर दौड़ा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अनु, वह चिल्लाया। अनु उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पापा, वह चिल्लाई, उसकी ओर दौड़ी और उसके गले में बाहें डाल दी। राजेश ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ओह भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा। राहत मिली जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। महिला ने उसे देखा, उसके चेहरे पर एक दोषी अभिव्यक्ति थी। मुझे बहुत खेद है, सर। मैंने आपकी बेटी को डिब्बे में अकेला देखा और सोचा कि वह खो सकती है। मैं आपको खोजने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसने समझाया। राजेश ने महिला के प्रति कृतज्ञता और क्रोध का मिश्रण महसूस किया। वह आभारी था कि उसने अनु की मदद की, लेकिन इस बात से भी नाराज था कि उसने उसकी अनुमति के बिना उसकी बेटी को ले लिया। उसने महिला को धन्यवाद दिया
और अनु का हाथ पकड़कर उसे वापस ट्रेन की ओर ले गया। जैसे ही वे अपने डिब्बे में वापस आ गए, राजेश इस अनुभव से खुद को हिलाए बिना नहीं रह सका। अनु ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें प्यार और विश्वास से भरी थीं। मुझे पता था कि तुम मुझे पाओगे, डैडी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने उसे कसकर गले लगा लिया। इस भयानक परीक्षा के सुखद अंत के लिए आभारी महसूस कर रहा था। जब वे एक साथ बैठे थे, राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी अनमोल बेटी को खोने के कितने करीब आ गया है। अनु, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ वादा करो, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह क्या है पिताजी? उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे। आपने आज मुझे डरा दिया और मैं फिर से ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अनु ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं वादा करती हूँ डैडी, मैं हमेशा आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, उसने उसका हाथ जोड़ते हुए कहा। राजेश ने उस पर राहत की सांस ली। वह जानता था कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अनु इस वादे को याद रखेगी और फिर कभी अकेली नहीं भटकेगी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, राजेश ने अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल के लिए एक नया आभार महसूस किया। उसने उसे अपने बगल में शांति से सोती हुई देखा। उसके छोटे हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक प्यार और आभार महसूस किया। अनु, मैं तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसने फुसफुसाकर उसके सिर को चूम लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ डैडी, वह नींद में बुदबुदाई। राजेश मुस्कुराए। उनकी भयानक परीक्षा के इस सुखद अंत के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। वह जानता था कि वह अपनी बेटी के साथ फिर कभी एक पल भी हल्के में नहीं लेगा और उन्होंने साथ में बिताए हर पल को संजोने की कसम खाई। जैसे ही ट्रेन उनके स्टेशन पर रुकी, राजेश ने अनु को अपनी बाहों में उठा लिया और ट्रेन से उतरते ही उसे कसकर पकड़ लिया। उसे अपनी अनमोल नन्ही बच्ची के लिए उपकृत होने का भाव महसूस हुआ। इस कहानी का सबक सतर्क रहने और अपने प्रियजनों, खासकर छोटे बच्चों पर नजर रखने का महत्व है। दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं और उन्हें होने से रोकने के लिए तैयार रहना और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह सिखाना भी महत्वपूर्ण है कि वे कभी भी अकेले न भटकें और हमेशा एक विश्वसनीय संरक्षक को बताएं कि वे कहां जा रहे हैं। अंत में, यह कहानी आपके प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को संजोने और उन्हें कभी हल्के में न लेने के महत्व पर जोर देती है। जीवन अप्रत्याशित है और हमें हर पल एक साथ रहना चाहिए। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.